रहेगा, यानी इस 15 या 16 तारीख तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची वालों, बारिश का सीजन अभी ऑन है। शहर पर बादलों के डेरे हैं, 3 से 4 रोज तक बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, करंट लगने से बच्चा जान से गया। स्टील टाउन कब्रिस्तान में पानी दाखिल, जरा सी बारिश के बाद नाले उबल पड़े। मवेशी मंडी का भी बुरा हाल, पहली बूंद गिरते ही हमेशा की तरह बिजली गायब हो गई। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद पर बादल मेहरबान, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अबटाबाद में 180 मिलीमीटर बारिश, गाड़ियां डूब गई, पानी घरों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पानी पानी हो गया, अमला मरीजों के लिए स्ट्रेचर इधर से उधर करता रहा। तूफानी बारिश से नौशहरा पुल बह गया, मुतादिद देहात का राब्ता हवेलियां और हरीपुर से मुनक़ता हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में 50 परिंदे हलाक। लॉयरदीर में घर की छत गिर गई, 2 बहनें जाँ बहक। मानसेरा में बच्चा और मजदूर जान से गए। सियालकोट में छत और दीवार गिरने से 2 बहनें जख्मी, गाड़ी में फंसे शख्स को बमुश्किल निकाला गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,618 हो गई। 24 घंटे में 43,790 टेस्ट किए गए। 1,590 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। इराक के शहर अल नासरिया के हस्पताल में ऑक्सीजन टैंक फट गया। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में आग लगने से 52 अफराद हलाक हो गए, 67 जख्मी। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 20 से 22 जुलाई तक छुट्टियां देने का फैसला। वजारत दाखिला ने समरी वजीर आजम को भिजवा दी, मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। बड़ी जंग के बादल अफगानिस्तान पर छाने लगे। तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया। हिलमंद के दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी। हेरात में दर्जनों गाड़ियां कब्जे में ले ली। ईरान ने सरहद पर भारी हथियारों के साथ फौज तैनात कर दी। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम फाल किया तो तालिबान ने भी खबरदार कर दिया। कहा, तुर्की ने काबुल में फौज उतारी तो खुली जंग होगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं, तालिबान के मुकाबले में मिलिशिया खड़ी करना सूरत हाल को मजीद खराब करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे के पॉलिटिकल फोरम से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस, मौसमियाती तब्दीली से दरपेश खतरात पर काबू पाने का विजन पेश किया जाएगा। एक अजान के लिए 22 शहादतें। दुनिया भर में यौम शहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। 90 साल पहले आज ही के दिन डोगरा राज में 22 कश्मीरियों ने इस्लाम और आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर की थी। पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद तहरीके इंसाफ की हालत आजाद कश्मीर में पतली नजर आती है। बुज़रा पैसे बांटते हुए पकड़े गए, रियासती वसाइल झोंक दिए गए, मगर हालत पतली है। मरियम नवाज आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान फिर हुकूमत पर फट पड़ी। कहा, नवाज शरीफ को इदारों का मुखालिफ करार देने वालों को शर्म आनी चाहिए। अफराद पर तनकीद को इदारों पर तनकीद कहना दुरुस्त नहीं। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। अब सुना है कि वो कराची जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। हम आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देता है।
मरियम नवाज धरना देने के लिए तड़प रही है। पूरी तैयारी रखें क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान हुकूमत बनाएंगे। शेख रशीद मुस्तकबिल का हाल बताने लगे। पुलिस शिकस्त के खौफ से मरियम और बिलावल ने शोर मचा रखा है। वज़ीर दाखिला ने बताया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज तैनात की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी के सिर्फ 8 उम्मीदवार हैं, इसीलिए बिलावल भाग गए। मरियम कश्मीर की तारीख के बारे में कुछ नहीं जानती। न्याजी गठजोड़ 3 साल इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता रहा। एक दहले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में। ये पावर प्लांट दुनिया के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स हैं। कई बार कहा PML के जमाने में बिजली फालतू पैदा की गई कमीशन और किकबैक्स के लिए। अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अवाम की खिदमत की शाबाश के बजाय दीवार से लगाया जा रहा है। कमीशन के लिए नून लीग पर फालतू बिजली बनाने का इल्जाम लगाया गया। बिजली इजाफी थी तो अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है? शहबाज शरीफ के शिकवे शिकायत के साथ हुकूमत पर इल्जामात। बोले हुकूमत ने गैस के महंगे मुआहदे किए। पावर प्लांट्स के लिए कई ममालिक के रहनुमाओं के घुटने छुए। इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। अब आप देखते हैं कि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, एक अपार्टमेंट दुनिया के किसी बड़े शहर में पहले इनके नाम लग जाता है। शहबाज शरीफ को अपने ऊपर लगे गए इल्जामात का जवाब FIA को भी देना चाहिए और उससे पहले मीडिया को देना चाहिए। तवक्को थी 25 अरब रुपए का जवाब देंगे, बताएंगे बच्चों के पास पैसा कहां से आया। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ से सवाल पूछ लिया। बोले पैसों का पूछा जाए तो कहते हैं खिदमत की। बेटों के बाद उनके नवासों की जायदादें भी सामने आएंगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर बोले 2028 तक 30,000 मेगावाट का मुआहदा किया गया। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें पैसे देना होंगे। शहबाज शरीफ बताएं किस साइंस के तहत ये मुआहदा किया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ छुई मुई शरीफ बन गए। बाप बेटा चुपते सवालात से घबराते हैं, हिरासा करने का इल्जाम लगाते हैं। हमजा शहबाज साहब से सवाल किए गए उनकी ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका, उनके बैंक अकाउंट से मुतल्लिका, और ये कहा गया कि जी अगर देखिए आप सलमान शहबाज यहाँ नहीं है तो आप भी तो डायरेक्टर हैं, आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने तो रिकॉर्ड देख के जवाब देना है, रिकॉर्ड आपके पास है। तो उन्होंने आगे से कहा रिजवान साहब मैंने पहले भी कहा था, आज दोहरा रहा हूँ, वक्त एक सा नहीं रहता और बदलता रहता है। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुतासरीन के बयान पर मुकदमे में रेप, भत्ते और डकैती की दफात भी शामिल कर ली। DIG ऑपरेशंस कहते हैं केस मजीद मजबूत हो गया, मुल्ज़िमान को कड़ी सजाएं दिलवाएंगे। हम कुछ नई दफात इस केस में ऐड करने जा रहे हैं और वो दफात क्या हैं? 384 है भत्ता मांगने की दफ़ा, 395 उनसे पैसे छीनने की दफ़ा, 375A और 375D जो रेप से मुतल्लिक दफ़ात हैं अटेम्प्टेड। कराची मवेशी मंडी की पार्किंग में गाड़ी से लाश मिलने का मामला हल हो गया। मकतूल उवैस के 3 दोस्त गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 3.5 किलो पिघला हुआ सोना बरामद। कत्ल के रोज उवैस के पास 30 तोला सोना था। दोस्त बहाने से मंडी ले गए, शराब में जहर डालकर पिलाई और जान ले ली। एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में चाकू। शहर इक़्तिदार में एक और सिकंदर की एंट्री। चक्री का सुहेल असलहा लेकर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के पिस्तौल में गोलियां नहीं थीं। इक़दाम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। जहलम में लेला इंटरचेंज के करीब बस और ट्रक के तसादुम में 29 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दुल्हा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। दुल्हन ने शादी का जोड़ा पहना और निकाह के लिए पहुंच गई। गुजरांवाला में अस्पताल इंतजामिया की इजाजत से हमेशा के लिए एक हो गए।
कुर्बानी का जानवर खरीदा है तो घर भी तो पहुंचाना है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में 2 गायें पुलिस मोबाइल से बांध दी गई। एक एहलकार डंडा लिए जानवरों को चलाता रहा।